गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग इन एलिमेंट्री शेप में आगे टॉपिक है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। इसके पहले जो है हमने पढ़ाया था स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ये बात आपको पिछले क्लास में हमने बता दिया था, बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। चैप्टर 5 में है, पहला है एक्यूट एंगल, ACUTE एंगल। देखिए अब तक तो हमने जो है देखा राइट एंगल, साइड से डायरेक्शन से देखा और वॉच रोटेशन से देखा। राइट एंगल माने 90 डिग्री। राइट डिग्री क्या है? एंगल का यूनिट है। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, वेट का जो है ग्राम किलोग्राम है। इसी तरह एंगल का भी यूनिट है डिग्री। जो जैसे मान लीजिए 90 लिखा है, इसके ऊपर है छोटा सा जीरो, तो ये डिग्री, वही यूनिट है, वही यूनिट है। तो हमने अब तक क्या किया? अब तक हमने देखा 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी राइट एंगल, राइट एंगल। फिर 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। फिर देखा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है? 360 डिग्री। वन रूलेशन पूरा, यहां से सुई घूमी और पूरा यहां आ गई। 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल। हमने अब तक इतना पढ़ा। अब एंगल ऐसा भी तो हो सकते हैं, इससे छोटा भी हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल के बारे में हम बताएंगे। जैसे साधारण चीज, जैसे मान लीजिए ये बेस है, ये वॉल है, वॉल के सहारे अगर हमें सीढ़ी लगा दिए, लैडर लगा दिए, तो ये बेस से और इससे कोई एंगल तो बना रहा है लैडर, कोई एंगल तो है। यही जो एंगल है ये और ये, इसी को बोलते हैं एक्यूट। क्योंकि ये 90 डिग्री जो है 90 डिग्री से छोटा है। कितना है ये? छोटा, यानी 90 से लेसर है। ये कोई भी मान लो 45 हो, तो 90 से लेसर है। लेसर का ए होगा, ये ग्रेटर है तो ये लेसर है। मतलब ये जो बेस पर बन रहा है एंगल, वो 90 डिग्री से लेस है। तो 90 डिग्री से लेस जो भी एंगल बनेगा उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। अब बारी आएगी ऑब्ट्यूस एंगल की। ये है स्ट्रेट एंगल, ये है आपका स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ये है 180 डिग्री और हाफ कर लिया जाते हैं 90 डिग्री। तो कह रहा है ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस दूसरा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। इसको बोलेंगे 90 से ग्रेटर और 180 से लेसर।
90 से ग्रेटर देन 90 एंड लेसर देन 180। ये दोनों के बीच में जो रहेगा, जैसे ये देख लीजिए, ये है स्ट्रेट एंगल, थोड़ा इससे कम रहे, ये जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, जो राइट एंगल से बड़ा हो और स्ट्रेट एंगल से छोटा हो। अब थर्ड पॉइंट पर आ जाइए, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ये देखिए इस एंगल के पीछे, रिफ्लेक्स मींस पीछे, ये भी एंगल है, पूरा एंगल है कि नहीं है? तो जो एंगल 361 रूलेशन कंप्लीट एंगल से छोटा हो और 180 से बड़ा हो, 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या है पूरा यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। मुझे लगता है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई हो तो कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्या एक्सरसाइज कर रहा है। एक्सरसाइज एक्सर, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। एक्सरसाइज 5.2, 5.2 नहीं 5.3। इसमें दिया है मैच द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन दिया है मैच द फॉलोइंग। दिया है फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट जो है स्ट्रेट लाइन, GHT स्ट्रेट लाइन। ये मैच किससे कर रहा है? स्ट्रेट लाइन हाफ ए रिवोल्यूशन। आंसर हो जाएगा C, हाफ ए रिवोल्यूशन। यानी ये कंप्लीट रिवोल्यूशन है, इसका हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, इधर का भी एंगल देखिए, इधर के ये हाफ रिवोल्यूशन है, तो इसको बोलेंगे हाफ रिवोल्यूशन को स्ट्रेट लाइन। दूसरा दिया है राइट एंगल, दूसरा दिया है राइट एंगल, RIGHT राइट एंगल। ये किससे मैच कर रहा है?
1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। ये देखिए, ये है कंप्लीट रिवोल्यूशन। इसको 4 भाग में डिवाइड करिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया 1/4। कितना? 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन राइट एंगल को बोलेंगे। आई बात समझ में? फिर दिया है एक्यूट एंगल, थर्ड दिया है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किससे मैच करेगा? लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन ये है, इससे लेस रहेगा, यानी कम रह सकता है, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। तो क्या हो जाएगा? लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। फोर्थ देखिए क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में क्या दिया है? मोर देन हाफ ए रिवोल्यूशन। ये ऑब्ट्यूस एंगल, ये देखिए, ये स्ट्रेट एंगल हो गया यहां तक, इससे ज्यादा इधर तक, यहां तक हो जाएगा, ये यहां तक हो जाएगा। 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो क्या हो जाएगा? मोर देन हाफ ए रिवोल्यूशन। ये हो जाएगा मोर देन हाफ ए रिवोल्यूशन। आई बात समझ में? रिफ्लेक्स एंगल बोला है। अब देखिए फिफ्थ दिया है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या है? किससे मैच कर रहा है? नहीं, ये देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 4 रॉन्ग हो गया। ये देखिए दिया है, गलत लिखा गया, इसको अमेंड कर लीजिए। ऑब्ट्यूस एंगल होगा मोर देन, ऑब्ट्यूस एंगल होगा बिटवीन 1/4, between 1/4 and half revolution, half revolution, यानी ये होगा हाफ रिवोल्यूशन यहाँ है और 1/4 यहाँ, तो इसके बीच का कोई एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, यहां से यहां तक, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। अब आ गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो है मोर देन ए हाफ रिवोल्यूशन। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन ए हाफ
रिवोल्यूशन यानी ये जो है ये हाफ है, इससे और है ज्यादा यहां तक, ये जो हो जाएगा ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। क्या हो गया? ये रिफ्लेक्स एंगल। आई बात समझ में? आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ए राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्टयूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ये जितने एंगल दिए हुए हैं देखिए इसमें, ये क्या है? पहला ए जो है ए लेस देन 90 है, ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बी ए मोर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180, ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल सी ऐसे दिया हुआ, ये एंगल ये हो गया राइट एंगल। राइट एंगल डी ऐसे दिया हुआ है, ये एंगल दिया हो, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ई देखिए क्या है? ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये एंगल तो स्ट्रेट एंगल होगा। क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। फिर दिया है ये एंगल, ये भी क्या है? एक्यूट एंगल है। आई बात समझ में? तो ये हुआ एक्सरसाइज 5.3। आज का वीडियो यही खत्म। हैव ए गुड डे। थैंक यू। अगला चैप्टर